कहते हैं बिना भगवान की आज्ञा के बिना कुछ नहीं होने वाला है। चाहे जितने आपके बैरी हो, चाहे जितने दुश्मन हो, लेकिन जब तक पार्वती परमात्मा की इच्छा नहीं, कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं करने वाला है। कहते महाभारत कैसे स्टार्ट हुई? मेन महाभारत में ये युद्ध क्यों हुआ? और आप अपनी बात में रहना, भटक मत जाना। चौपाई श्रवण किया है कि पार्वती परमात्मा अपने भक्त की रक्षा किस प्रकार करता है, जिस प्रकार से माँ अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती है। आप लोगों ने कथा श्रवण किया है, कौरव 100 भाई हैं और पांडव 5 भाई हैं। भाई भाई में बड़ा ही प्रेम है। 105 भाइयों में बड़ा प्रेम है। कहते भाई भाई में बड़ा ही प्रेम होता है, भाई भाई में बैर होता है जब कहीं बंटवारे की बात आ जाती है तब। वैसे तो बड़ा भाव के साथ में कौरव पांडव रह रहे थे, लेकिन जब 5 पांडवों ने कौरवों से अपना राज्य में हिस्सा मांगा है, तो 100 कौरव कहते हैं जाओ पांडव, तुम 5 हो और मैं 100 हूँ, मैं तुम्हें हिस्सा सुई की नोक भर नहीं देंगे। जब 100 कौरवों ने कहा कि जाओ कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें राज्य में हिस्सा सुई की नोक भर नहीं देंगे, तब तो हुआ क्या? 100 कौरव और 5 पांडवों में घमासान युद्ध होने लगा। और उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि मारे अर्जुन की न कौरव सह सके, अरे मरने वाले हाय तक ना कह सके। युद्ध का परिणाम क्या निकला जानते हो? मारे अर्जुन की न कौरव सह सके, मरने वाले हाय तक ना कह सके। युद्ध में लाशे बिछा दी, युद्ध में लाशे बिछा दी। गोविंद भगवान की, सावन सरकार की। एक कदम से युद्ध होने लगा। 100 कौरव 5 पांडव हैं। उन 5 पांडवों ने 14 कौरवों को मार दिया। कहते हैं चंदन की चिफुरी भली नहीं लड़ी बांस,
और वीर पुरुष एक ही भला, कायर नहीं 50। कायर 50 हो, आप युद्ध करने लगो तो क्या फायदा। वीर पुरुष एक ही काफी होता है। तो 5 पांडवों ने मिलकर के 100 कौरवों में से 14 कौरवों को मार दिया। जब 14 कौरव मार दिए गए तो 86 बचे। 86 बैठ के रोने लगे एक पास। जब फूट फूट कर रोने लगे हैं कौरव पितामह भीष्म के पास गए, क्योंकि कहते हैं पितामह भीष्म इन कौरव पक्ष की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे। जब रो रहे तो पितामह भीष्म ने पूछा, अरे क्यों कायरों की तरह रो रहे हो, क्या हुआ? तो जो 86 कौरव बचे हैं कहते पितामह भीष्म, अगर आप इसी तरह पक्षपात की लड़ाई लड़ते रहेंगे तो देखते देखते किसी दिन हम 100 के 100 समाप्त हो जाएंगे। आज तो 14 मार दिए गए हैं, शेष जो 86 बचे ये भी नहीं जीवित रहेंगे अगर आप इसी तरह लड़ाई लड़ते रहेंगे। पितामह भीष्म के पास ऐसी ऐसी खबर सुनाई। पितामह भीष्म एक प्रतिज्ञा करते हैं। पितामह भीष्म कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी जो बाल हट कर लेते हैं तो पूर्ण करके छोड़ते हैं। पितामह भीष्म कहने लगे, अरे 14 मार दिए गए इसलिए आप डर रहे हो। सुनो, मैं एक दिन में 10 महारथियों को मार करके भोजन करता हूँ और आप उस 5 पांडवों की बात करते हो। तो जाओ मैं आज एक प्रण करता हूँ। तो पितामह भीष्म ने एक प्रण किया। प्रण कौन सा किया? कि एक प्रण करता हूँ, सुन ले ध्यान से, एक पांडव कल को मारा जाएगा। एक पांडव कल को मारा जाएगा। मैं तुम्हारे से वादा करता हूँ कि कल को एक पांडव मारा जाएगा। जब उन 5 पांडवों ने सुना कि कल हम एक मारे जाएंगे, 5 पांडव विचार करते कल ना जाने मेरा कौन सा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा। तो 5 एक पास बैठ के रोने लगे। तब तो भगवान कन्हैया आए, देखा अर्जुन से का अर्जुन आप छत्री होकर के इस तरह कायरों की तरह क्यों रो रहे हो? तब तो अर्जुन कहते, प्रभु तुमको नहीं मालूम पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा किया है कि कल को एक पांडव मार दिया जाएगा। भगवान कन्हैया कहते हैं, अच्छा कल को नहीं होश आया था? तुमने जब 14 कौरव मार दिए थे तो नहीं सोचा था आज एक की मारने की बात सुनी तो रो रहे हो? तो पांडव कहते, प्रभु ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस कारण नहीं रो रहा हूँ कि मैं मार दिया जाऊंगा कल। मैं तो इस कारण रो रहा हूँ कि मैं 5 भाई हमेशा एक साथ खेले खाए हैं और ना जाने मेरा कौन सा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा।
कि कल न जाने किस की बारी आएगी, कल न जाने किस की बारी आएगी। मैं इसलिए नहीं रोता हूँ कि कल मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे तो इस बात की चिंता है कि मैं 5 भाई हमेशा एक साथ रहे हैं, कल ना जाने मेरा कौन सा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा, ये सोच के रो रहे। भगवान कन्हैया कहने लगे प्रण कब का है? तो पांडवों ने कहा प्रभु कल का प्रण है। पितामह भीष्म ने प्रण किया है कि कल को एक पांडव मार दिया जाएगा। और आप सुन क्या रहे कि भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करता है। भगवान कन्हैया 5 पांडवों से कहते हैं अरे प्रण कल का है तो कल देखा जाएगा, आज से क्यों रो रहे हो? रात्रि के 11 बजे हैं। 5 पांडवों को भगवान कन्हैया ने चैन की नींद सुला दिया कि जाओ जब कल आएगा तो कल देखा जाएगा, आज से क्यों रो रहे हो? 5 पांडवों को शांत करा के चैन की नींद सुला दिया। अपने भक्त को तो सुला दिया, लेकिन भगवान कन्हैया नहीं सोए हैं। रात्रि के 12 बजे भगवान कन्हैया पहुंचे कहां? द्रौपदी के शिविर में, द्रौपदी के भवन में पहुंचे हैं। और रात्रि के 12 बजे पहले का नियम था, रात्रि के 12 बजे ऐसे कोई जगता होगा नहीं, सभी सो रहे थे। अब आजकल का नियम क्या है? ऐसे कार्य ही हो गए हमारे आपके। आजकल का प्राणी सोता है 10 बजे 12 बजे और उठता है प्रातः काल 10 बजे। लेकिन रात्रि के 12 बजे द्रौपदी सो चुकी थी। भगवान कन्हैया दरवाजा खटखटाए, बहन द्रौपदी, ओ बहन द्रौपदी। द्रौपदी की आंख लग गई थी। एकदम से जैसे भगवान कन्हैया की आवाज सुनी तो द्रौपदी फौरन दरवाजा खोलती है। अरे भैया रात्रि के 12 बजे आपका हमारे दरवाजे पे आगमन कैसे? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? भगवान कन्हैया सारा हाल बताए और कहा द्रौपदी तुम्हें अभी हमारे साथ इसी वन पर चलना होगा। द्रौपदी कहती भैया कहाँ? भगवान कन्हैया कहते जहां मैं ले चलूंगा वहीं तुमको चलना पड़ेगा। और ऐसे सभी भक्तों को यही करना है कि जहां पारब्रह्म परमात्मा ले जाए वहीं हमको आपको चलना चाहिए और जाएंगे भी। तो एक निवेदन है। द्रौपदी कहती है ठीक भैया चलो, अगर आप कहते हैं तो मैं जरूर जाऊंगी। कि जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहां
चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। गोविंद भगवान सबर सरकार कि जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। द्रौपदी से भगवान कन्हैया जैसे कहते हैं बहन आपको हमारे साथ चलना होगा। द्रौपदी ने एक बात तो जरूर कहा है, कौन? कि भैया रात्रि के 12 बजे हैं और चारों तरफ दुश्मनों के डेरे लगे हुए हैं। अगर मैं रात्रि के 12 बजे आपके साथ में चलूंगी ना तो देखने वाली दुनिया क्या कहेगी? कहते हैं रास्ते पे चाहे भाई बहन जाते हो लेकिन देखने वाले भाव गलत ही लगाते हैं। कहते संसार में सब कुछ सही दिखेगा जब हम और आप लोग अपना देखने का नजरिया बदल लेंगे। भगवान कन्हैया कहते कुछ भी हो लेकिन तुमको चलना पड़ेगा। कहते भाई बहन का प्रेम बड़ा पवित्र होता है। भगवान कन्हैया द्रौपदी में बड़ा ही प्रेम है, भाई बहन का बड़ा पवित्र प्रेम होता है। ये माताएं बहनें अभी एक पर्व आई थी, कौन? भैया दूज है ना, सभी लोगों ने पूजन किया है। तो ये माताएं बहन अपने भाई को इतना प्रेम करती